हेलो फ्रेंड्स, क्रैक बीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोगों का बिहार स्पेशल का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बिहार का रॉक सिस्टम देख लिया और एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है वो देख लिया। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं 10 सेकेंड आपका और लूँगा और मैं कुछ ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स दोनों हम लोग सेपरेटली कवर कर रहे हैं। आप बिहार का करंट अफेयर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और नेशनल का हम लोगों ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इन 4 मंथ का कवर कर चुके हैं 2023 का। और बिहार का हम लोग सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर का कवर कर लिए हैं। ठीक, तो आप जाकर सेपरेट वीडियो इस पर देख सकते हैं करंट अफेयर्स पे। और इसके साथ साथ पैरेलली हम लोग बिहार स्पेशल पे जो स्टैटिक पोर्शन है, बिहार स्पेशल का स्टैटिक पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं। और आपका प्रीलिम से पहले, मतलब प्रीलिम से पहले के बहुत पहले, हम लोग बिहार का जो भी स्टैटिक पोर्शन है, ज्योग्राफी हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया या फिर पॉलिटी हो गया, हम लोग कवर कर लेंगे पूरा। तो आपको बिहार स्पेशल के लिए सोचना नहीं है। और हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। आप प्रीवियस लेक्चर भी देखिएगा तो मतलब क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। मतलब 99% मतलब क्वेश्चन वहीं से आएगा। एक कुछ क्वेश्चन तो बन सकता है वैसा जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जाए, तो वो तो कोई नहीं कह सकता, बट स्टिल 99% गारंटेड है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो आप लोग लेक्चर देखिए। चलिए, बहुत बातचीत हो गया, अब लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आज हम लोग बिहार का जो फिजिकल फीचर है हम लोग उस पर बात करेंगे। अब बिहार का जो फिजिकल फीचर है ना, हम लोग ये बिहार है। ठीक, मान लेते हैं, ये एक रफ स्केच ले लेते हैं बिहार का। ये बिहार है। ठीक, तो बिहार को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक ये जो नॉर्दर्न पोर्शन हो गया, हिमालयन रीजन, ये नॉर्दर्न पोर्शन जो है ये हिमालयन रीजन है। बीच से गंगा जाती है, हम लोग जानते हैं, बीच से गंगा माँ क्रॉस करती है। तो गंगा क्रॉस करती है तो ये पूरा हो गया गंगैटिक प्लेन हो गया। ये पूरा जो है, कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये पूरा जो है ये गंगैटिक प्लेन है। ये पूरा ये पूरा गंगैटिक प्लेन है। ये बीच से गंगा जा रही है, पूरा गंगैटिक प्लेन है। और जो नीचे ये है नैरो प्लेट्यू है, साउदर्न प्लेट्यू है, नैरो प्लेट्यू है ये नीचे। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है ये प्लेट्यू। तो जो बिहार का जो फिजिकल फीचर है, लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये शिवालिक रेंज हो गया। शिवालिक रेंज मतलब ये जो हिमालयन रेंज है, ये हिमालय हो गया, और ये बिहार का प्लेन, और ये प्लेट्यू। अब हम लोग फर्दर जो हिमालयन रेंज है उसे 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक, 2 पार्ट में हिमालयन रेंज को डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हो गया तराई रीजन, दूसरा हो गया शिवालिक। ठीक, तराई रीजन देखिए, ये तराई रीजन है। ये जो रीजन है ये तराई रीजन है। ये 8 to 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे। ये जो ये हिमालय है। ठीक, ये हिमालय का जो फुटहिल्स है, यहाँ पे तराई रीजन पाया जाता है। ये बहुत ही मार्सी लैंड होता है। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, बहुत डेंस फॉरेस्ट। जैसे जो भी उधर उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब तराई रीजन में ही आता है। तो हाईली डेंस फॉरेस्ट है ये हिमालय का फुटहिल्स पे होता है। और ये रीजन है, ये तराई रीजन हो गया, और ये रीजन है शिवालिक। ठीक, शिवालिक नॉर्मली वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। शिवालिक वेस्ट चंपारण जो एक्सटेंशन है, जैसे अब ये देखिए, अब इंडिया का मैप हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये इंडिया का मैप है। ठीक, एक रफ मैप बना देता हूँ मैं। ये इंडिया, एक सेकेंड, सॉरी, ये इंडिया का मैप है। और हम लोग का बिहार यहाँ पे रफली ले लेता हूँ मैं, बिहार यहाँ पे है। ठीक, तो एक हिमालय का ये हिमालय हो गया पूरा, ये हिमालयन रेंज है पूरा, ये हिमालय है। तो ये एरिया जो है वो ट्रांस हिमालय होता है, हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ये है ग्रेटर हिमालय। दूसरा पोर्शन जो हो गया वो मिडिल हिमालय है, और तीसरा जो है शिवालिक है। तो ये शिवालिक का जो छोटा सा पोर्शन है ये वेस्ट चंपारण में है। ठीक, शिवालिक का जो छोटा सा पोर्शन है ये वेस्ट चंपारण में, ये पोर्शन जो छोटा सा है ये वेस्ट चंपारण में है।
अब जो शिवालिक है, अब शिवालिक में डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं, ठीक। अब शिवालिक में डिफरेंट डिफरेंट रेंज है, डिफरेंट डिफरेंट हिल्स है, तो नॉर्मली 3 रेंज जो है शिवालिक में वो फेमस है। सबसे इंपॉर्टेंट VVI आप लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ में पूछा भी गया, सोमेश्वर हिल्स, ये सबसे बड़ा हिल्स है, मतलब सबसे हाईएस्ट हिल्स है, सबसे ऊंचा हिल्स है। अब इसका हाइट, सोमेश्वर हिल का आप हाइट देख सकते हैं, 874 मीटर इसका हाइट है। सोमेश्वर हिल्स का जो हाइट है वो 874 मीटर हाइट है सोमेश्वर हिल्स का। ये हम लोग देख रहे हैं, ये हाइट जो मैंने पिंक में यहाँ पे कलर कर दिया, आप उससे पहचान लीजिएगा। अब जो इसका एक्सटेंशन है, जब कहाँ से है, तो जो त्रिवेणी कैनाल, यहाँ पे त्रिवेणी जो कैनाल है वहाँ से लेकर के भिखना तोरी पास, ये पासेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये इसका एक्सटेंशन है। और ये देखिए इधर नेपाल है, ये तो नेपाल और जो बिहार है उसका बॉर्डर बनाते हैं, मतलब नेपाल और इंडिया का ये बॉर्डर बनाता है, और बिहार में यहाँ पे तो बिहार के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक। अब सोमेश्वर जो पास है, जो सोमेश्वर पास है वो जो जहाँ भी पास बनता है तो वो नॉर्मली रिवर वहाँ से क्रॉस होती है, तभी वो एक पास डेवलप होता है। तो तिरुपनी रिवर, जो सोमेश्वर पास है वो किससे बना है, तो तिरुपनी रिवर से बना है। भिखनातुरी पास किससे बना है, तो कुडी रिवर से बना है। और मारवाड़ पास किससे बना है, तो हरहा रिवर से बना है। ये तीनों रिवर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, भिखनातुरी, कुडी रिवर, सोमेश्वर, तिरुपानी रिवर और मारवाड़ पास हरहा रिवर से ये। और हाईएस्ट पीक हम लोगों ने देखा कि सोमेश्वर हिल से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामनगर दून। रामनगर दून जो है वो साउदर्न साइड, जैसे ये, अच्छा पहले हम लोग दून वैली देख लेते हैं। दून वैली जो है वो जैसे ये शिवालिक हो गया, सॉरी ये हो गया सोमेश्वर हिल्स, तो इसका जो साउथ में है ये एक्सटेंशन, ये है, ये वाला एक्सटेंशन जो है ये है रामनगर दून, ये वाला, ठीक। हम लोग रेड में देखिए यहाँ पे कलर कर दिया, आप रेड में यहाँ देख सकते हैं, ये है रामनगर दून। अब ये 24 किलोमीटर इसका रेंज और हाइट है, 150 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, यहाँ मीटर होगा, 150 मीटर हाइट है इसका, किलोमीटर नहीं होगा, 150 मीटर हाइट है। यहाँ भी किलोमीटर गलती से हो गया है, 240 मीटर होगा, किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। मैं PDF में एडिट कर दूंगा, PDF जो भी आपको इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। और यहाँ पे मीटर है 150 मीटर। तो ये जो रेंज है ये दून वैली है, इसे हरहा वैली बोलते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, हरहा वैली भी इसे बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, सबसे पहले सोमेश्वर हिल्स है, उसके बाद दून वैली है, फिर रामनगर दून है, और दून वैली के बाद जो ग्रीन कलर में वो रामनगर दून है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन कलर में कौन सा है, तो रामनगर दून है। रामनगर दून वो दून वैली के बाद है, दून वैली के बाद है। तो दून वैली, सोमेश्वर हिल्स और सॉरी रामनगर जो दून है वो दून वैली के बाद है, मतलब साउदर्न साइड है। ये रेड कलर में जो है वो दून वैली है, जो हरा वैली बोलते हैं। और उसके साउदर्न साइड में जब हम लोग आएंगे तो रामनगर दून आता है। ये 32 किलोमीटर लंबा है, 8 किलोमीटर ब्रॉड है, मतलब ये जो लेंथ है वो 32 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर ब्रॉड है। तराई हम लोग देख ही लिया कि वेस्ट टू ईस्ट इसका रेंज है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में इसका हाईली कंसंट्रेशन अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो फर्स्ट फीचर है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। जो हिमालयन रीजन है जो बिहार में मिलता है, ये मिलता सिर्फ कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ वेस्ट चंपारण में, ये ध्यान रखिएगा। शिवालिक रेंज जो है वो सिर्फ वेस्ट चंपारण, ये पूछता है क्वेश्चन, ये सिर्फ वेस्ट चंपारण। अब हम लोग आते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन। अब इंडो गंगेटिक प्लेन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, साउदर्न, नॉर्थ बिहार, ये जो नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार, और ये साउथ बिहार, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग इंडो गंगेटिक प्लेन को। आइए हम लोग इधर देखते हैं, ये तो हो गया। हाँ, अब इसका एरिया, अब जिसमें देखिए इसमें जो भी फैक्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले फैक्ट्स देख लेते हैं फिर समझ लेंगे। एरिया इसका 90,650 किलोमीटर है, ठीक, किलोमीटर स्क्वायर है ये एरिया, ध्यान रखिएगा 90,650, मैं बोल देता हूँ 2-3 बार, 90,650 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जो कि टोटल बिहार का जो एरिया है उसका 96.27% है, ठीक। ये परसेंटेज भी याद रखिएगा और एरिया स्क्वायर किलोमीटर वो भी याद रखिएगा। अब ये जो शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज हम लोगों ने देखा था, ये पूरा ऐसे चला जाएगा, तो ये शिवालिक रेंज है बिहार में। शिवालिक रेंज सिर्फ बिहार में वेस्ट चंपारण में है।
और नीचे जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ, और नीचे ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये एरिया जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसके बीच में पड़ता है। ठीक, जो इंडो गंगेटिक प्लेन है ये पूरा, ये जो पूरा जो ये पूरा प्लेन है ये पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, जो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन है। ठीक, ये पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन में आता है ये। ठीक, ये पूरा। अब जो इसका स्लोप है, स्लोप मतलब किस तरह का झुकाव है, तो ये वेस्ट हो गया इधर, ये ईस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि गंगा ये गंगा जी हैं, मैं इसको कलर चेंज कर, ये गंगा जी हैं, तो गंगा जी का जो स्लोप है बहने का, ये किधर से, तो वेस्ट टू ईस्ट है। तो बिहार का स्लोप इधर, ये वेस्ट टू ईस्ट है। आप रिवर से पता कर सकते, जो भी रिवर है वो इधर से इधर जाती है, जितना भी रिवर है सारा रिवर का स्लोप इधर है, डायरेक्शन इधर है। तो क्यों है, क्योंकि स्लोप बिहार का इधर है, इसीलिए रिवर का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। एवरेज हाइट है 60 से 120 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये सब फैक्ट पूछता है। 69 बीपीएस में पूछ दिया था कि कोसी प्लेन का हाइट क्या है, ऑल्दो क्वेश्चन डिलीट हो गया था बट फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है बाइफरकेट करती है। ठीक, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसे। अब जैसे देखिए, अब ये तो नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ये हो गया साउदर्न प्लेन। ठीक, तो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन का एरिया ये ज़्यादा है। ठीक, नॉर्दर्न प्लेन का एरिया साउदर्न प्लेन से ज़्यादा है। इसका एरिया कितना है, तो 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, 56,980 किलोमीटर स्क्वायर, और कितना परसेंट, तो 52.27%। ये ध्यान रखिएगा। टोटल गंगेटिक प्लेन का एरिया कितना है, तो 90,650 किलोमीटर स्क्वायर, और जिसमें नॉर्थ बिहार गंगेटिक प्लेन का एरिया कितना है, तो 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, स्लॉप सेम, नॉर्थ ये इधर नॉर्दर्न साइड हो गया, तो इधर से स्लॉप इधर है, तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, जिससे हम लोगों ने ग्रीन कलर में स्लॉप दिखाया है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं तो ये साउथ बिहार हो गया। साउथ बिहार का एरिया कितना है, तो 33,670 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि टोटल एरिया का कितना है, तो 42.73% है ये। और स्लोप किधर से, तो साउथ टू इधर से स्लोप है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सोन रिवर इधर से जाती है, फल्गु जाती है, पुनपुन जाती है, क्यूल रिवर जाती है, ये सब हम लोग रिवर सिस्टम में समझ लेंगे, तो ये रिवर जाती है। मैं फर्दर डिवीज़न नहीं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन का, क्योंकि फिर वीडियो बहुत हौच पौच होगा, लंबा खींच जाएगा। हम लोग फर्दर डिवीजन जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग दोआब पढ़ेंगे, जैसे कोसी और गंडक दोआब, ये सब जो भी दोआब है, महानंदा दोआब, जो भी है दोआब उसे बोलते हैं, जो दो रिवर के बीच में जो लैंड होता है उसे दोआब बोलते हैं। तो हम लोग ये रिवर सिस्टम में कवर कर लेंगे। जब हम लोग रिवर सिस्टम कवर करेंगे तो, और फर्दर जब हम लोग इसके बाद सॉइल, बिहार का जो सॉइल सिस्टम है उसमें वीडियो लाएंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। तो इंडो गंगेटिक प्लेन में इतना ही था। इसके बाद हम लोग चलते हैं, थर्ड कौन सा है, तो नैरो प्लेट्यू। ये नैरो प्लेट्यू, ये वाला नैरो प्लेट्यू, ये नैरो प्लेट्यू था, ये नैरो प्लेट्यू है यहाँ पे, ये नैरो प्लेट्यू, ये है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये एक्सटेंशन है। ठीक, नीचे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, साउदर्न बिहार प्लेन को डिवाइड हम लोगों ने कर दिया है, तो साउदर्न प्लेन का जो डिवीज़न है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक, अभी इसी में देख लेते हैं साउदर्न प्लेन का डिवीज़न। अब साउदर्न प्लेन को हम लोग एक चंदन प्लेन में डिवाइड करते हैं, क्यूल प्लेन में, ताल प्लेन में और शाहाबाद प्लेन में। इसमें जो ताल रीजन है ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जब सॉइल पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब चंदन प्लेन, ये जो चंदन रिवर यहाँ से गुजरती है, आप लोग देख रहे होंगे, ये चंदन रिवर है। ठीक, ये यहाँ से गुजरती है चंदन रिवर, ये तो यहाँ पे चंदन प्लेन बनाती है, सॉरी, ये चंदन प्लेन बनाते हैं। ठीक, ये बांका और भागलपुर, बांका एंड भागलपुर में कुछ एरिया इसका मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूल प्लेन, ये क्यूल रिवर जो जा रही है, ये क्यूल रिवर है। जैसे आप लोग देख ये कलर में जो स्काई ब्लू कलर है उसमें देख सकते हैं क्यूल रिवर जा रही है, ये गंगा मिल रही है, तो ये क्यूल प्लेन है। ठीक, ये वाली ये चंदन प्लेन के ईस्ट में क्यूल प्लेन, इधर सॉरी वेस्ट में, वेस्ट है ये, ईस्ट है ये। उसका ताल रीजन समझते हैं, ताल रीजन इंपॉर्टेंट है। ताल रीजन वैसे रीजन को बोलते हैं, ये हाईली फर्टाइल रीजन होता है। ठीक, अब ये ताल बनता कैसे है,
ऐसा देखिएगा कि जो भी रिवर है, एक सेकेंड, जो भी रिवर है, मैं यहीं पे समझाता हूँ, सॉरी। जैसे देखिए जो भी रिवर है, मान लीजिए सोन आती है तो ऐसे आके पैदल फ्लो करती है, ये फल्गु आती है, पुनपुन जैसे फ्लो करती है। तो जो ये पैदल फ्लो करती है गंगा के, थोड़ा देर पैदल फ्लो करके मिलती है, जैसे आपने क्यूल को देखा ऐसे फ्लो कर रही है, फिर थोड़ा देर पैदल फ्लो की है, फिर गंगा मिल रही है। तो जब पैदल फ्लो करती है तो यहाँ पे एक यहाँ पे हाईलैंड बन जाता है, और ये हाईलैंड नॉर्मली बन जाता है तो जब बारिश जो होता है, जैसे इधर से भी इरोजन हुआ, इधर से भी इरोजन हुआ, तो जब बारिश होता है तो ये जो लैंड है ना, इसमें वाटर भर जाता है, वाटर लॉगिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर भर जाता है इसको। ये देखिए लो लाइन एरिया, ये जो हाईलैंड बनता है, तो जो कि जब रेनी सीजन में होता है तो वाटर पानी भर जाता है, और जब रेनी सीजन खत्म होता है तो सूखता है। तो ये हाईली फर्टाइल एरिया है, ठीक, बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है यहाँ पे। नॉर्मली पल्सेस का जो दलहन हम लोग बोलते हैं, दलहन, उसका खेती यहाँ पे बहुत होता है, मतलब फेमस है जो। और इसमें सबसे फेमस है मोकामा टाल। मोकामा टाल जो है ना पटना, अच्छा ये जो टाल जो है ना, यहाँ पटना है, यहाँ पटना से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, कौन सा कलर जो है, एक सेकेंड, ग्रीन ले लेता हूँ, ओके। तो ये जो रीजन है, ये पटना है, तो पटना से लेकर के जो भागलपुर है, यहाँ तक हर जगह पे छोटा छोटा टाल मिलता है। जिसमें सबसे फेमस टाल जो है ये मोकामा टाल है, ठीक, मोकामा टाल। ये टाल याद ध्यान रखिएगा, PYQ में पूछा गया है, तो मोकामा टाल है। उसके बाद शाहाबाद प्लेन है, ये रीजन, इधर शाहाबाद प्लेन इस रीजन में है, जो भोजपुर और बक्सर में, ये शाहाबाद प्लेन है। तो हम लोग का साउदर्न बिहार का जो एरिया है वो कंप्लीट हो गया, साउथ बिहार का हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये ताल रीजन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्विल प्लेन और चंदन प्लेन हम लोग जब बिहार का ये देखेंगे, रिवर सिस्टम देखेंगे, तब भी कवर करेंगे, ठीक। और ताल ताल हम लोग तब भी कवर करेंगे जब हम लोग सोयल देखेंगे, और रिवर सिस्टम करेंगे तब भी कवर करेंगे। अब ये देखिए साउदर्न प्लेट्यू है बिहार का, जो कि नैरो प्लेट्यू है, ये जगह जैसे देखिए यहाँ पर, ये एरिया जो है नैरो प्लेट्यू, ये एक्सटेंशन है किसका, तो इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये। तो इसी का एक्सटेंशन है ये, इसी का ये क्या है, तो एक्सटेंशन है ये, ठीक। मतलब एक्सटेंशन कह सकते हैं या फिर आउटर मोस्ट पार्ट कह सकते हैं, इसे एक्सटेंशन कहिए या फिर आउटर मोस्ट पार्ट कहिए। ये जमुई, बांका, नवादा, औरंगाबाद, ये सब में है इधर। अब ये कहाँ से फैला हुआ है, तो कैमूर से लेकर के मुंगेर तक फैला हुआ है। हम लोगों ने भी देखा, ये नीचे कैमूर, इधर कैमूर इधर है, इधर से लेके फैला हुआ है, मुंगेर तक फैला हुआ है, हम लोगों ने भी देखा। और इसका जो एरिया है ये 2581 किलोमीटर स्क्वायर है। ये एरिया याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, जो एग्जैक्ट डेटा है, एग्जैक्ट फैक्ट है, वो पूछता है कभी कभी। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो एरिया इधर धारवाड़ रॉक है, उधर मुंगेर के साइड धारवाड़ रॉक मिलता है, जो ओल्डेस्ट है धारवाड़ रॉक। उधर मेटामॉर्फिक रॉक मिलता है, हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा ही था। अब साउथ बिहार प्लेट्यू को हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्यू में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कैमूर रेंज है, ये कैमूर रेंज हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। इधर कैमूर रेंज है, रोहतास और इधर क्या बोलते हैं, कैमूर में। अब ये जो कैमूर रेंज है ये क्या है, तो विंध्यन रेंज का एक्सटेंशन है, जो ऐसे हम लोग विंध्यन रेंज ये है, उसका एक्सटेंशन है कैमूर रेंज, जो कि विंध्या रेंज हम लोग देखते हैं कि सोन का जो ऑरिजिन है वो उधर से ही होता है। बहुत सारे रिवर है जो MP में हम लोग देखते हैं, पूरा लॉन्ग स्ट्रेच है, ठीक। अब उसका एवरेज हाइट, सॉरी ये किलोमीटर गलती से हो गया है, मैं PDF में चेंज कर दूंगा। एवरेज हाइट 300 से 450 मीटर है। अब हाईएस्ट जो उसका पीक है वो रोहतासगढ़ है, 544 मीटर। सोन रिवर जो सेपरेट करती है इंडियन को छोटा नागपुर प्लेट्यू से, हम लोग रिवर सिस्टम करेंगे तभी हम लोग देख लेंगे। वैसे जो सोन रिवर ये इस ऐसे फ्लो करती है, और ये गंगा है, इधर जाके मिल जाती है गंगा में सोन रिवर।
तो वो है। और इंडिया का जो पाइराइट है सबसे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, रोहतास में अमझोर एक जगह है, वहाँ मिलता है। मतलब रोहतास में सल्फर पाया जाता है। तो 95% जो रोहतास है बिहार का, सॉरी इंडिया का 95% पाइराइट बिहार में मिलता है। ये VVI लगा लीजिए, 95% जो पाइराइट है इंडिया का बिहार में मिलता है। 95% पाइराइट, ये VVI लगा लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गया हिल्स। गया हिल्स जो है वो औरंगाबाद नवादा डिस्ट्रिक्ट के अराउंड में, गया के अराउंड फैला हुआ है। इसमें सबसे फेमस है जेठियन हिल्स, हिंजी हिल्स, हल्दिया। ये हिल्स जो है वो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हिल्स का नाम डायरेक्ट पूछता है, BPSC में पूछा भी है। अब गया सिटी में कौन कौन सा हिल्स है? तो रामशिला हिल्स है, प्रेतशिला है, भूतशिला है, ब्रह्मयोनी है और कटारी हिल्स है। ब्रह्मयोनी PYQ में पूछा है, ब्रह्मयोनी PYQ में पूछा हुआ है। आई थिंक 68 या 67 में पूछा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ब्रह्मयोनी पूछा हुआ है, बाकी और पूछ सकता है। हिल्स का नाम आपको दे देगा और पूछ देगा कौन सा हिल्स कहाँ है। तो रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्मयोनी और कटारी हिल्स। अब हम लोग देखते हैं राजगीर, गिरियक। जैसे राजगीर को हम लोग जानते हैं कि 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है राजगीर। तो वैभव गिरी, सोनगिरी, विपुल गिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, तो ये घिरा हुआ है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया में मगध का जो कैपिटल था राजगीर था। राजगीर को कैपिटल इसलिए बनाया गया था कि 5 हिल से घिरा हुआ है। तो सिक्योरिटी पर्पज से पहले के टाइम पे हिल जो होता था वो एक सिक्योरिटी के लिए होता था कि कोई भी आर्मी इतना आसानी से इन्वेड नहीं कर सकता हिल्स को। तो इसलिए राजगीर कैपिटल था, स्ट्रैटेजिक लोकेशन माना जाता था। अब इस हिल्स में, राजगीर में सबसे जो लंबा हिल्स है वो वैभवगिरी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हिल्स कौन सा है? तो वैभवगिरी हिल सबसे इंपॉर्टेंट है, वैभवगिरी। ये एग्जाम में पूछ सकता है। अब क्वाड्राइट स्लेट मेटामॉर्फिक हम लोगों ने देख ही लिया, मिलता है। नवादा मुंगेर में देख लेते हैं खड़गपुर हिल्स, ये फेमस है खड़गपुर हिल्स। जो खड़गपुर हिल्स है वो मुंगेर और मेनली मुंगेर में पाया जाता है। इधर मेनली मुंगेर में पाया जाता है, मुंगेर जमुई में इधर मेनली पाया जाता है खड़गपुर हिल्स। उसके बाद है गिद्धेश्वर हिल्स, सत हिल्स, शेखपुरा हिल्स। शेखपुरा ये शेखपुरा जो है ना, नॉर्मली पूरा पहाड़ से ही घिरा हुआ है, छोटा छोटा, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ नहीं है, मतलब कहीं कहीं पे हाईलैंड टाइप से है, तो उससे घिरा हुआ है। चकाई हिल्स और बाकिया हिल्स, ये हिल्स का नाम याद रख लीजिएगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा तो आपको हिल्स का नाम याद हो जाएगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। खड़गपुर हिल्स हमने देखा कि मुंगेर और जमुई को वो सेपरेट करते हैं, नॉर्मल ट्रायंगुलर शेप में, क्वाजाइट, ग्रेनाइट से लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। जब हम लोग मिनरल्स कवर करेंगे बिहार का स्पेस सेपरेट, जब मिनरल्स कवर करेंगे तब भी हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा मिनरल्स पाया जाता है बिहार में और कहाँ पाया जाता है, ये हम लोग सेपरेटली भी देखेंगे, ठीक। और अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग मेनली फिजिकल फीचर कवर कर रहे थे, तो हम लोग फिजिकल फीचर कवर हो गया। एक बार हम लोग ऊपर रिवीजन कर लीजिए। 3 पार्ट में पाया जाता है, हिमालयन, इंडो गंगेटिक, नैरो प्लेट्यू। हिमालय को तराई रीजन शिवालिक में बांटते हैं, इंडो गंगेटिक को नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार में बांटते हैं, और जो साउदर्न प्लेट्यू है वो नीचे है, ठीक। शिवालिक को हम लोग सोमेश्वर, दून वैली और रामनगर में बांटते हैं। ये फिजिकल फीचर था, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग PYQ देखते हैं। जैसे देखिए पहले ब्रह्मयोनी हिल्स, अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर, ये देखिए 67वीं PSC में पूछ रखा है। तो ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ लोकेटेड है, मतलब कहाँ लोकेटेड है? तो ऑप्शन देखिए गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। अभी हमने देखा था गया में लोकेटेड है। विच सिटी ऑफ गया सराउंडेड बाई 5 हिल्स। अभी हमने देखा था कि जो राजगीर है उसे सिक्योरिटी पर वो सराउंडेड था, तो उसी जो 5 हिल्स है वो सराउंडेड है। इसी के लिए राजगीर को जो मगध का कैपिटल बनाया गया था। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन था। तो गया नहीं होगा, पटना नहीं होगा, भागलपुर नहीं होगा, बोधगया नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव। पहले BPSC में ये फीचर था, ये ऑप्शन देने का, अब नहीं है, ठीक। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया सोमेश्वर हिल्स इज सिचुएटेड। सोमेश्वर हिल कहाँ है? तो हम अभी लोगों ने देखा था कि ये वेस्ट चंपारण में, ठीक। सोमेश्वर हिल शिवालिक का ही पार्ट है, शिवालिक का ही पार्ट है, ये वेस्ट चंपारण में, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण ये सब नहीं है। तराई रीजन, अभी हम लोग देखा था कि ये बिहार है, ये बिहार है। तो बिहार का जो यहाँ पे जो पट्टी है, छोटा सा 8 से 10 किलोमीटर का जो पट्टी है, 8 to 10 किलोमीटर का जो पट्टी है, इसी को तराई रीजन बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पैरेलल टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ राजमाल हिल्स, नहीं ये गलत है। पैरेलल टू द ईस्ट बैंक ऑफ रोहतास प्लेट्यू, नहीं, ये तो रोहतास इधर है, राजमाल हिल्स इधर है, भागलपुर के साइड इधर है, वेस्ट में उधर।
और पैरेलल टू द इंडिया नेपाल बाउंड्री, पैरेलल टू द नॉर्दर्न बैंक ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेट्यू इधर है तो नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जो इंडिया नेपाल का जो बाउंड्री है ये यहाँ पे तराई रीजन है। ठीक, तो जो तराई रीजन होता है क्या, हम लोगों ने देखा था कि जो हिमालय है उसी का फुटहिल्स में तराई रीजन होता है, मतलब हिमालय का जो एक्सटेंशन है, मतलब फुटहिल्स में पार्ट ही है, तो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट इसमें तराई रीजन होता था। अब तो मतलब कट गया, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब तराई रीजन में पाया जाता है, पाया जाता है। बिहार का वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है ये तराई रीजन में पाया जाता है। तो हम लोग का लेक्चर आज कंप्लीट हो गया। आप लेक्चर को देखिए, कैसा लगा बताइए कमेंट में, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक टेलीग्राम का पिन कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़िए और आपको इसका पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। जहाँ जहाँ वो 1-2 जगह किलोमीटर हो रखा था मैं एडिट कर दूंगा, वो मीटर डाल दूंगा, वो मीटर है, वो टाइपो ही रहा था। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए।